बिस्मिल्लाहिल हकीम अल रहीम खालिक़ुन नुत्फ़ति वर रहमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो अत्यंत बुद्धिमान और दयावान है, वह जो बीज नुत्फा और करुणा का सृजन करता है। व्याख्या यह प्रस्तावना स्पष्ट करती है कि जीवन का स्रोत एक ऐसी सत्ता है जो केवल शरीर की नहीं बल्कि करुणा और बुद्धि की रचना करती है। संतान केवल जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि दया और बुद्धि का संयोग है। वक़द जअलना लकुमुल औलाद निअमतन वला निअमत तुतरकु बिला हिसाब। और हमने तुम्हारे लिए संतान को एक नेमत वरदान बनाया, पर कोई वरदान बिना हिसाब के नहीं छोड़ा जाता। व्याख्या: बच्चे ईश्वर का तोहफा है, लेकिन वह तोहफा जिम्मेदारी के साथ आता है। यह वाक्य परिवार नियोजन की अवधारणा को नैतिक और आध्यात्मिक आधार प्रदान करता है। फंजुरू कैफ तुनफिकून व कैफ तरजुकून व कैफ तरबून। तो देखो तुम कैसे खर्च करते हो, कैसे रोजी देते हो और कैसे उनका पालन करते हो। व्याख्या: संतान की संख्या नहीं बल्कि उनकी परवरिश, शिक्षा और भरण पोषण को मापदंड बनाया गया है। यह न्याय का पैमाना है। वइज़ा कान अल-अददु अक्सर मिम्मा तस्ततीऊन फज़लिका ज़ुल्मुन लिस्सिगारि वल किबार। और यदि संख्या तुम्हारी सामर्थ्य से अधिक हो जाए तो ये छोटों और बड़ों दोनों के लिए जुल्म है। व्याख्या: ये आयत स्पष्ट करती है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक संतान उत्पन्न करता है तो वह केवल बच्चों के साथ अन्याय नहीं करता बल्कि समाज और स्वयं के साथ भी करता है। अफला ततदब्बरून इन्नल राज़िक़ अना वलाकिन्नल हिक्मत अन तकूनु मुत्तज़िनीन। तो क्या तुम विचार नहीं करते? रोजी देने वाला तो मैं हूं, लेकिन बुद्धिमत्ता यह है कि तुम संतुलित रहो। यहां ईश्वर दो बातों में संतुलन का आदेश देता है, भरोसे और विवेक में। केवल यह कह देना कि अल्लाह रोजी देगा और अंधाधुंध जन्म देते रहना, यह धार्मिकता नहीं, लापरवाही है। वला तकूनु कल्लदीन युनजिबून वला युरब्बून वला यअलमून मा यफ़अलून। और उन जैसे मत बनो जो केवल जन्म देते हैं पर परवरिश नहीं करते और उन्हें पता ही नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। यह आयत लापरवाही को ईश्वर की दृष्टि में निंदनीय घोषित करती है। अनियंत्रित जनन यदि बच्चों की देखरेख से रहित है तो वह दैवी कानून के विरुद्ध है। फल खैरु